हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीसीएमएन काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं सीसीएमएन काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग था और उसका जो राउंड 2 का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो सब अब एंड हो गया है 2 जुलाई को। सो अभी वेट कर रहे हैं सब थर्ड लिस्ट का कि जो राउंड थर्ड होगा सीसीएमएन का राउंड थर्ड, उसमें क्या होने वाला है, क्या कहाँ तक उसमें एनआईटी का किस मार्क्स तक आपको वहाँ पर मिलने वाला है, कौन सा एनआईटी या फिर आपका कौन से रैंक तक जाएगा, क्लोजिंग रैंक। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ आज के इस वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले हैं हमारा डिस्कशन सीसीएमएन के रिगार्डिंग होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री, मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद केमिस्ट्री। देखो आज जो मुझे डिस्कशन करना है वो मेनली सीसीएमएन काउंसलिंग के स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग डिस्कशन करना है और काफ़ी सारी बातें आपसे शेयर करनी है रिगार्डिंग द सीसीएमएन काउंसलिंग स्पोर्ट राउंड। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप अप्लाई कब करेंगे, राइट। हमें अप्लाई का पता होना चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु पार्टिसिपेट, इस स्पोर्ट राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट यहाँ पर विड्रो वाला सीन क्या होगा, ठीक है, विड्रो की अगर हम बात करते हैं। और एक रहता है आपका फ़ीस की, यहाँ पर स्पोर्ट राउंड में फ़ीस कितना लगने वाला है, इस सब के बारे में बात करेंगे। और वन एंड ओनली वन हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर का, कि प्रोसीजर क्या होता है सीसीएमएन काउंसलिंग स्पोर्ट राउंड का। इन सभी पॉइंट को मैं एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है और आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है कैम अलियम 18, आप यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट होता है स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग या फिर कोई भी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो सबसे पहले हम यहाँ जो बात करते हैं, जो आपका अगर हम एनआईटीज़ की बात करते हैं, देखो सीसीएमएन जो काउंसलिंग होती है आप सभी को पता है कि सीसीएमएन काउंसलिंग एनआईटीज़ के लिए होती है। जितनी भी एनआईटीज़ हैं उन सभी के लिए हम सीसीएमएन काउंसलिंग का काउंसलिंग करते हैं। अब एनआईटीज़ के लिए हम दो टाइप की काउंसलिंग अभी बना देते हैं सीसीएमएन को। सीसीएमएन में दो टाइप के राउंड होने वाले हैं। एक होगा आपका मेन राउंड जिसे हम रेगुलर राउंड भी बोलते हैं, और एक होता है आपका स्पोर्ट राउंड। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेन राउंड होता है, मेन राउंड में आपका एक राउंड 1 होगा जो कि यहाँ पर अभी हो गया है। राउंड 2 होगा, राउंड 2 भी 2022 के लिए तो हो ही गया। अभी थर्ड राउंड यहाँ पर बाकी है जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेन राउंड में सिर्फ आपके 3 राउंड होते हैं। उसके बाद जो आपका राउंड होता है फिर होता है स्पोर्ट राउंड, ठीक है। स्पोर्ट राउंड कह सकते हैं या फिर स्पेशल राउंड कह सकते हैं, जो भी आप इसे कहें, स्पेशल राउंड, ठीक है। स्पेशल राउंड भी आप इसे कह सकते हैं, स्पेशल राउंड। अब जो स्पेशल और स्पोर्ट राउंड है ये भी हमेशा दो होते हैं, दो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आपके, स्पेशल या फिर स्पोर्ट राउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीएमएन काउंसलिंग 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इस सीसीएमएन 2022 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी एनआईटीज़ के लिए वही सेम क्राइटेरिया आपका स्पोर्ट राउंड या स्पेशल राउंड में होगा। यानी जो मेन राउंड में एजुकेशनल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वही सेम क्राइटेरिया आपका स्पेशल और स्पोर्ट राउंड में भी होगा, दोनों में सेम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसका अलग होगा उसका अलग होगा। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया, वो दोनों का सेम है। अगर यहाँ बीएससी में इतने % कहा है तो स्पेशल और स्पोर्ट राउंड में भी सेम ही प्रोसीजर आपको कहा है। तो सबसे पहले तो हमने देखा है कि हमारा जो स्पेशल या स्पोर्ट राउंड कब होता है और ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब थोड़ा सा बात करते हैं अप्लाई के रिगार्डिंग कि अप्लाई कब करें हम। देखो अप्लाई करने से पहले, मैं पहले बात करती हूँ, अप्लाई करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए सीट मैट्रिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्पेशल राउंड में काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब रहता है, सीट मैट्रिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। कि आपने मेन राउंड का काउंसलिंग कर लिया, फर्स्ट काउंसलिंग हो गया आपका, सेकंड काउंसलिंग हो गया, थर्ड हो गया। अब 3 काउंसलिंग करने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सीट को विड्रॉ करके एनआईटीज़ में टॉप की एनआईटीज़ में चले जाते हैं, कुछ लोअर आईआईटीज़ में चले जाते हैं, तो ये सब प्रोसीजर रहता है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग जो मेन राउंड किया होने के बाद, बहुत सारी एनआईटीज़ में क्या रहती है, सीट वैकेंट रहती है, ठीक है। अब वो जो सीट वैकेंट रहती है उस सीट का एक मैट्रिक्स रिलीज होता है कि भाई इस एनआईटी में ये वाला सीट खाली है अभी एमएससी केमिस्ट्री के लिए, इस वाली एनआईटी में एमएससी मैथमेटिक्स के लिए खाली है। तो वो सब आपको एक सीट मैट्रिक्स पहले देखना है।
जो कि अभी हम बात करते हैं 2022 के लिए, तो 19 जुलाई के नियर अबाउट आपको देखने को मिल सकता है, या थोड़ा लेट या ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको पहले सीट मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि कौन सी एनआईटी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर सीट्स ज़्यादा अवेलेबल है तो यू शुड अप्लाई, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट आपको क्या ध्यान रखना है, वो रहेगा आपका प्रेफरेंस ऑर्डर। दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर। देखो प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब क्या है, सपोज आपको कोई एनआईटी मिला है, आपको एक एनआईटी मिला है, आप उस एनआईटी में हो, ठीक है ना, मतलब हो आपने वो एक्सेप्ट और फ्रीज कर लिया उस ऑप्शन को, जो भी आपको एनआईटी मिला आपने उसे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया। अब आप चाहते हो कि मुझे इससे ऊपर वाली एनआईटी मिल जाए, तो मेक श्योर कि जब अगर आप स्पेशल राउंड को ज्वाइन करते हो या स्पोर्ट राउंड को ज्वाइन करते हो, तो आपको यहाँ पर भी वही ऑर्डर फॉलो करना है कि सबसे ऊपर आपकी टॉप एनआईटीज़ रहेंगी और नीचे आपकी लोअर एनआईटीज़ आएंगी। अगर आपके पास टॉप और लोअर एनआईटी का वो ऑर्डर नहीं है तो ऊपर आई बटन नज़र आ रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस ऑर्डर ध्यान रखना यही फॉलो होना चाहिए, जो टॉप की एनआईटीज़ हैं वो ऊपर और लोअर एनआईटीज़ आपकी नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ आती है आपका फ़ीस। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो जिस भी बच्चे ने मेन राउंड में फ़ीस सबमिट करी थी, यहाँ पर जिसने मेन राउंड में फ़ीस सबमिट कराई थी वही फ़ीस आपकी स्पोर्ट राउंड में चलेगी, वो आपकी फ़ीस स्पोर्ट राउंड में भी चलेगी, ठीक है। पर जिसने मेन राउंड में जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जिसने मेन राउंड में फ़ीस सबमिट नहीं कराई, उसे स्पोर्ट राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। यहाँ नहीं देना है, यहाँ जो मेन राउंड की फ़ीस थी उसी से आप स्पोर्ट राउंड में जा सकते हैं। बट अगर आप मेन राउंड की काउंसलिंग में ही पैसा नहीं दिए तो यहाँ की काउंसलिंग के लिए आपको स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए पेमेंट देनी होगी। तो कितना पेमेंट देना होगा ये भी हम बताते हैं। उससे पहले हमने अभी डिस्कशन किया, अप्लाई करने से पहले 3 बातों का प्लीज़ ध्यान रखना। एक तो सीट मैट्रिक्स देख लेना, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर देख लेना, और फीस के बारे में मैंने आपको इसके बारे में क्लियर किया है। अब बारी आती है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो अब मैं ना यहाँ पे क्राइटेरिया बना देती हूँ। सबसे पहले तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने जो हमारा रेगुलर राउंड था उस रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब उनका जैम तो क्वालिफाई था बट उन्होंने जो एनआईटी की सीसीएमएन काउंसलिंग थी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रेगुलर राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो सीसीएमएन के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट या फिर स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब करने के लिए मैं बताती हूँ उन्हें करना क्या होगा। उन्हें करने के लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उन्हें क्या देनी पड़ेगी, पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस फीस भी देनी पड़ेगी। पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज जनरल कैटेगरीज को पे करना पड़ेगा 25K के नियर अबाउट, और अगर हम SC ST की बात करते हैं तो उनको करना होता है 17,500, ठीक है, 17,500 सॉरी, ठीक है, 17,500 रुपये उन्हें क्या कराना पड़ेगा, सबमिट कराना पड़ेगा। ये उनके लिए है जिन्होंने मेन राउंड की काउंसलिंग नहीं करी है, ठीक है ना, जिन्होंने मेन राउंड की काउंसलिंग नहीं करी है ये उनके लिए है। अब जिन्होंने मेन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, मेन राउंड की रेगुलर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था पर उन्हें कोई भी एनआईटी नहीं मिला, नोट गेट एनी एनआईटी, अगर उन्हें कोई भी एनआईटी नहीं मिला है तो वो भी क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट राउंड में जो हमारा सीसीएमएन का स्पोर्ट राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब करने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होगा, कोई पार्शियल एक्सेप्टेंस फ़ीस वगैरह नहीं देनी है, ठीक है। जो पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस है वो उनको यहाँ पर पे नहीं करनी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना होगा। जर्नल के लिए होगा 2,000 ऐसे कुछ होता है ना, रजिस्टर 5,000 होगा, या SC ST के लिए 2,000 होगा ऐसे, हाँ 5,000। तो नोट रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर आप सबमिट कराएंगे। अगर आपको कोई भी एनआईटी नहीं मिला है और आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हाँ इस रैंक पर लास्ट 3rd लिस्ट गई है और मेरे पास एनआईटी सपोज त्रिची में एक सीट भी खाली है, तो आपको लगता है अगर अप्लाई करना तो यू शुड अप्लाई, रजिस्ट्रेशन फ़ीस फिल करो। क्योंकि अब देखो ये जो आप पैसे सबमिट करा रहे हैं ये सब आपका एनआईटीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर में काउंट हो जाएगा, ये सारा का सारा पैसा आपका एनआईटीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर में काउंट हो जाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पैसे का थोड़ा रहता है एनआईटीज़ में, तो ये जैसे 25,000 करेंगे तो ये आपका उधर काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पर कौन पार्टिसिपेट करेगा, थर्ड पर वो पार्टिसिपेट करेगा जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर या फिर सेकेंड राउंड के अंदर या फिर थर्ड राउंड जो होगा हमारा
इन तीनों राउंड में से किसी भी एक राउंड के अंदर उनको लगा कि ये वाली एनआईटी उनके लिए सही है, उन्होंने एक्सेप्ट और फ्रीज कर दिया। अब जिन्होंने ये ऑप्शन भी किया है दे कैन ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, स्पोर्ट राउंड के लिए, वो भी स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फीस की अगर हम बात करें तो उन्हें भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, क्योंकि पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस ये पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, सपोज किसी को एनआईटी जालंधर मिल गया बट उसको ये था कि नहीं उसे एनआईटी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ कि नहीं उसे तो एनआईटी रौरकेला चाहिए, रौरकेला उसे चाहिए था। ठीक है, रौरकेला उसे नीड था। अब वो एनआईटी जालंधर उसे मिल गया, उसने एक्सेप्ट और फ्रीज भी कर लिया, बट अभी उसे लगता है कि एनआईटी रौरकेला में 2 सीट्स खाली हैं और उसके रैंक के नियर है, उसका रैंक 2 सीट्स के नियरली अबाउट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कराना होगा। मतलब जिनको सीट अलॉट हो गई है ना वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट गेट एनी आईटी, मतलब उन्होंने काउंसलिंग में तो बैठे थे पर उन्हें कोई आईआईटी नहीं मिली, एनआईटी नहीं मिला, और वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने मेन या फिर रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, ज्वाइन ही नहीं किया था। ये तीनों केसेस में आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, अब इसके बाद विड्रो वाला ऑप्शन बड़ा मायने रखेगा, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है विड्रो ऑप्शन। सपोज आपने जो एनआईटी यहाँ पर मिल गई, आपको कोई एनआईटी मिल गया, आपको एनआईटी क्या लिखा था मैंने, जालंधर मिल गया, बट आप स्पोर्ट राउंड में जा रहे हो, आप स्पोर्ट राउंड में जा रहे हो। ठीक है, तो फिर वहाँ से क्या होगा, वहाँ से अगर आप एनआईटी जालंधर से आपको स्पोर्ट राउंड में जाना है, आपको लगता है कि एनआईटी रौरकेला मिल जाएगा, तो ठीक है, वेल एंड गुड है। तो इसके लिए एक तो चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले तो एक सीट मैट्रिक्स ध्यान रखना, प्रेफरेंस ऑर्डर ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो बाद में बड़ा दिक्कत आने वाली है। और ये ध्यान रखना कि फ़ीस के बारे में, कितना फ़ीस कहाँ पर देना होगा। विड्रॉ की अगर मैं बात करूँ तो देखो ऐसा है, अगर आप मेन राउंड काउंसलिंग की बात करते हो, दैट्स अ मेन राउंड काउंसलिंग, और दूसरा आपका स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग। अगर आप मेन राउंड काउंसलिंग की बात करते हो तो अगर आपका फर्स्ट के बाद आपको एक्सेप्टेंस फ्रीज करना है, यू शुड अप्लाई, सेकंड के साथ भी कर सकते हो, थर्ड के साथ भी करोगे। स्पोर्ट राउंड में अगर आपको लगता है कि ये वाली एनआईटी नहीं चाहिए तो आप यू कैन अपरेट फर्स्ट कर सकते हो, पर सेकंड कभी नहीं हुआ। यहाँ पर जो एनआईटी मिल जाएगी आपको वही एनआईटी में क्या करना पड़ेगा, अपना मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि स्पोर्ट राउंड के अंदर अगर हम सीट विड्रॉ की बात करते हैं, सीट विड्रॉ का मतलब पैसा विड्रॉ हो जाता है, आप फर्स्ट राउंड के में विड्रॉ कर सकते हो, सेकंड राउंड में कर सकते हो, थर्ड राउंड में कर सकते हो, बट स्पोर्ट राउंड के सेकंड राउंड में पैसा विड्रॉ नहीं होगा। ये ऑप्शन आपको मिलता रहता है। तो वहाँ से अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे एनआईटीज़ में नहीं बैठना है या मुझे तो तैयारी करनी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट वहाँ से क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। फिर भी आपका कोई डाउट हुआ रिगार्डिंग द स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, डोंट टेक एनी टेंशन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर एक अपडेट देती रहूँगी। फिलहाल जो मुझे डिस्कशन करना था वो सीसीएमएन काउंसलिंग के स्पोर्ट राउंड की अप्लाई से पहले क्या देखना है आपको, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, विड्रॉ कौन कौन कर सकता है, और फीस एंड द प्रोसीजर बिल्कुल सेम है आपका जो मेन राउंड का प्रोसीजर था। तो आई थिंक सो दैट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सारी हेल्पफुल होगी। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।